दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जेके पॉइंट में। आप सब जो है अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या क्या घटा और उसकी जानकारी देखते हैं। आइए देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन वन लाइनर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। प्रशासन। दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया? स्वच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता है? सुल्तान। दिल दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? सुल्तान। दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत क्या था? सैन्य शक्ति। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। अगला प्रश्न। सल्तनत कालीन प्रशासन के वे चार प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था? दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा व दीवाने रसातल। ये सब हैं सल्तनत के संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा का जिस पर टिका हुआ है। तो अगला है सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? नायाब ए मुल्क। कौन था? नायाब ए मुल्क। अगला। सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? वजीर। किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है? वर्णी। वजीर का कार्यकाल क्या कहलाता था? दीवाने वजारत। अगला। दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? वकील ए दर। नेक्स्ट। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के तीन सबसे प्रमुख अंगों एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अगला। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यभार किया? निजामुल उल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। नेक्स्ट। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का। सल्तनत काल में किसे रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी? इमादुल मुल्क को। अगला प्रश्न। राजा देवदत्त का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? बलबन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति कहा था। अगला प्रश्न। बलबन द्वारा शासन पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए गए थे? उसने अपने को पौराणिक नायब अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया। उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण अपने दरबार में किया। नेक्स्ट। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया? फारसी पद्धति पर। नेक्स्ट। बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में लाई गई थी? बलबन ने सिजदा, दंडवत तथा पौ सम्राट के पैनचूर्ण की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। नेक्स्ट। वह सुल्तान जो अधिराज्यत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत नामक पद का सृजन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? दीवाने रियासत, वरीद ए मंडी, सहना ए मंडी। अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रण किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काबुल को। अगला प्रश्न। दीवाने मुफ्तख राज विभाग की स्थापना के लिए की गई थी? बकाया लगान की वसूली के लिए। अगला। किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? दीवाने मुफ्तख राज की। दीवाने
मुस्तक राज किस विभाग से संबंधित था? भू राजस्व विभाग से। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सुहोना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना। अगला, किस सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सही कथन क्या कौन से हैं? पहला है भू राजस्व की वृद्धि की, दूसरा है गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, तीसरा माद निषेध को लागू किया। अगला प्रश्न, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चर्म उत्कर्ष हुआ? तुगलक राजवंश के अंतर्गत। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक करवाया? मोहम्मद तुगलक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने अपने कृषि विभाग मंत्रालय की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक ने। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत आने वाली कौन था? प्रांतीय गवर्नर। नेक्स्ट, अमीर शारदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही का विभाग किस तरह की कार्य की देखरेख करता था? कृषि से। अच्छा, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में मुस्तफ़ी ए ममालिक का कार्य किससे संबंधित था? लेखा परीक्षक से। दीवान इंसा किस विभाग से संबंधित था? पत्राचार विभाग से। नेक्स्ट, कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवान इंसा। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? दीवाने मुमालिक। सल्तनत के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग को दीवाने खैरात, दीवाने बंदरगाह, दारुल सफा कहा जाता है। दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने विवाह विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा पद शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? वरिद। वरिद किसे कहते हैं? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? वरिद ए मुमलिक। अगला, अ- आलम खाना किस विभाग से संबंधित था? पताकाओं से संबंधित विभाग से। सल्तनत कालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे का क्रम निम्न में इस प्रकार है: नायाब, सुल्तान, सिकदार, आमिल। नेक्स्ट, लोदियों का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। अफगान सरदारों की समानता पर। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने तुर्की अमीर यत्तगिन को नियुक्त करने के लिए नायाब का पद बनाया? बहराम शाह ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी? चौधरी। मुकद्दम क्या थे? ग्रामीण नेता, गांव का मुखिया। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। पदनाम, संबंधित विभाग और कार्य। वजीर, राज्य का प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। आजिर ए मु मालिक, सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज का सबसे बड़ा अधिकारी। दीवाने शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी। दीवाने रसातल विदेश विभाग का अध्यक्ष। दीवाने रसातल विदेश विभाग का अध्यक्ष। सद उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी। जो प्रायः दोनों एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। वरिद ए मुमालिक
गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान के अंतपुर का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट, अमीर ए हाजिर व वारबक, दरबारी शिष्टाचार संबंधित प्रमुख अधिकारी। सर ए जहांदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर ए वहर, नौवहन अधिकारी। अमीर ए मजलिस, सभाओं एवं दावतों का उत्सवों का प्रबंध करता। अमीर ए शिकार, दीवान ए अमीर कोही, अगर अमीर ए शिकार की बात करें शाही शिकार का प्रबंध करता। दीवान ए अमीर कोही ये है कृषि विभाग का प्रधान। कोतवाल, नगर की देखभाल करने वाला अधिकारी। खासादार कौन होता है? सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, मुस्ततौफी ए मुमालिक, महालेखा परीक्षक। मुशरिफ ए मुमालिक यह होता है महालेखाकार। अगला देखते हैं, दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला अधिकारी। दीवान ए बंदगान, दासों गुलामों की देखरेख करने वाला। दीवान ए खैरात, दान विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवान ए इमारत, लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवान ए मुस्तकराज, बकाया राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी।